नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, जहां आतंकियों ने फायरिंग की है जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। और इस आतंकी हमले के बाद घटना की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है, जिनमें एक आतंकी ने बाजार में आने के बाद अपनी फिरन से AK-47 राइफल निकाली और एक दुकान के पास खड़े पुलिस वाले पर धोखे से पीछे से फायरिंग कर दी और इसके बाद आतंकी वहां से भाग निकला। ये हमला श्रीनगर के बुरजुला इलाके में हुआ। हमले के बाद सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। जब बागा चौक पर हमारे पुलिसकर्मी नॉर्मल ड्यूटी कर रहे थे और उसी ड्यूटी के दौरान में बगल वाले शॉप पर कुछ सामान लेने गए थे। पीछे से एक मिलिटेंट जो लश्कर तैयबा से बिलोंग करता है आया और निहत्थे पुलिस वाले पर पीछे से फायर किया, जिसमें हमारे 2 जवान पलेसरी से जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल लाए। वह आशा के साथ कि डॉक्टर साहब बहुत प्रयास किए उनको सर्वाइव कराने के लिए, लेकिन दोनों मार्टेड हो गए और ये इंसिडेंट हुआ। और इस आतंकी हमले में 2 सुरक्षा बल शहीद हुए हैं। श्रीनगर में हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन TRF ने ली है। श्रीनगर में आतंकी हमला, दहशतगर्दों का खूनी खेल। सीसीटीवी में दिखा आतंकी बीच बाजार ताबड़तोड़ फायरिंग। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा, घाटी में पसरा संगीनों का साया। श्रीनगर से आई ये तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। दहशतगर्दी का ऐसा खेल कि किसी का भी कलेजा कांप उठे। श्रीनगर के चहल पहल वाले इलाके में आतंकी ने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया। सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एक आतंकी अपने कपड़ों में छिपाकर बंदूक लाता है और अचानक साइड में खड़े पुलिस वालों पर हमला बोल देता है। इस आतंकी हमले में सुहेल अहमद और मोहम्मद यूसुफ नाम के पुलिसकर्मी शहीद हो गए। AK-47 राइफल दिन दहाड़े यहां तक लाना, जो सदर पुलिस स्टेशन और यहां का एरिया जस्ट 60 मीटर की दूरी पर है, और उसके बाद शायद इनको मालूम था कि यहाँ पे पुलिस हो सकती है, पुलिस की प्रेजेंस हो सकती है, और उसके बाद ही ये अटैक अंजाम दिया गया। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो सीसीटीवी फुटेज, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ कि थोड़ा सा आगे आए। यहाँ तक ये मिलिटेंट आता है, यहाँ से वो सीसीटीवी फुटेज दिखती है, तो यहाँ पे शायद कहीं पे सीसी कैमरा जो है वो लगा होता, लगता तो है इसी एंगल से। और उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि दुकानों के भी सीसी कैमरा लगे हुए होते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक कैमरा लगा हुआ है, हो सकता है उस डायरेक्शन से भी एक कैमरा होता, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद जब वो फायरिंग करता है, ये वो दुकान है शिव शक्ति स्वीट्स, यहाँ पे ये दुकान खुली थी। यहाँ पे कुछ लोग उसमें भी दिख रहे हैं, जो बाद में बाकी लोग यहाँ की तरफ भाग रहे हैं, और लगता है कि वो वहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ही वो गिर गए हैं पुलिस के लोग, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से फिर वो भाग गए। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखने वाले संगठन TRF ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आतंकियों ने बीच बाजार इस हमले को अंजाम दिया। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कश्मीरी वेशभूषा में ये आतंकी तेजी से आगे बढ़ता दिखाई देता है। सामने से एक गाड़ी आ रही है, जबकि पास ही मौजूद दुकान पर कुछ लोग मौजूद हैं। इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, आतंकी अपनी शॉल में छिपी बंदूक निकालकर पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर देता है और मौके से भाग खड़ा होता है। यहाँ पर ही वो पुलिस के लोग जो हैं शायद चाय पी रहे थे, क्योंकि ये चाय की दुकान भी है और स्वीट्स की भी दुकान है। लेकिन अब ये देखा जाएगा, क्योंकि बाकी जिस तरीके से मैंने कहा, और भी यहाँ पे सीसी कैमरास लगे हैं, और टॉप लेवल पे भी सीसी कैमरास लगे हुए हैं, यानी कि पूरी ऊपर की हाइट पे भी लगे हुए हैं। और शायद ये सारी सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाएगी और पता चल पाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो दिखता है मिलिटेंट जब वापस भागता है इस पॉइंट तक, वो उस वाली सीसीटीवी फुटेज में दिखता है, और उसके बाद वो कहाँ गया, शायद बाकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली गई होंगी, और उसी वजह से अभी भी यहाँ कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन जब सीसी कैमरास के
बाहर वो मिलिटेंट जाएंगे तो शायद कुछ और स्टॉप्स पे जो है वो सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाएगी। लेकिन ये तो अब साफ हो गया है कि अटैक किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, कौन था, ये चेहरा भी उसमें दिख रहा है और पुलिस ने ये भी बताया है कि उसको आइडेंटिफाई किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं दिन दहाड़े जो ये अटैक हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी चिंता का विषय है। इस दौरान जैसे ही ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज गूंजती है, पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। घायल पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन दोनों पुलिस वालों को नहीं बचाया जा सका। दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में लगातार नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों को घाटी की शांति रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। इसका मकसद है कश्मीर के अंदर जो टूरिस्ट आना चाहते हैं उनको डिस्करेज करना, उनको ये बताना कि हालात नॉर्मल नहीं है, आतंकवादी जहां चाहे वहां हमला कर सकते हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो, और वो अपनी मर्जी से टारगेट चुन सकते हैं और फरार भी हो जाते हैं। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और दहशतगर्दों को सबक सिखाने के लिए सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू कर दी है। और श्रीनगर में आतंकी हमले के बाद पुलिस ने फरार आतंकी की तस्वीर जारी की है। इस आतंकी का नाम साकिब मंजूर है और ये श्रीनगर के ही बारजुल्ला का ही रहने वाला है। इस आतंकी की तलाश में सुरक्षा बल ने श्रीनगर और आसपास के इलाकों में अभियान शुरू किया। और इस बीच शोपिया में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ में मारे जाने वाले तीनों आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे। शोपिया में लश्कर के 3 आतंकी ढेर। शोपिया और बड़गाम में मुठभेड़। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। एक के पीछे एक खड़ी सेना की गाड़ियां, ताबड़तोड़ आ रही गोलियों की आवाज और संगीनों के साथ खड़े जवान। ये मंजर है जम्मू कश्मीर के शोपियां का, जहां सेना के जवानों ने लश्कर के आतंकियों को जमकर सबक सिखाया। ये तस्वीरें उसी जगह की हैं जहां देश के जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल ने इलाके से भारी तादाद में हथियार भी बरामद किए। शोपिया एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर हुए, साथ ही हथियार और गोला बारूद सहित कई सामान बरामद हुआ। सर्च ऑपरेशन जारी है। उधर जम्मू कश्मीर के बड़गाम में भी आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई के दौरान जम्मू कश्मीर के एक पुलिसकर्मी मोहम्मद अल्ताफ शहीद हो गए, जिसके बाद शोक की लहर दौड़ गई। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी मंजूर अहमद घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस को तल्ला मिला था कि जंडीगाम जो बीरवा के विलेज है वहाँ पर यूसुफ कांतरू और एक एफटी छिपा हुआ है। पुलिस आर्मी सीआरपीएफ मिलके कॉर्डन डाला। इनिशियल इनकाउंटर में एनकाउंटर हुआ, उसमें हमारे एक एसपीओ बहादुर हमारे कलीग हैं अल्ताफ साहब, उनका उसमें मार्टियर हो गए। शहीद मोहम्मद अल्ताफ का पार्थिव शरीर पुलिस लाइन लाया गया, जहां साथी जवानों ने शहीद को सलामी दी। इसके बाद शहीद का पार्थिव शरीर जब परिवार वालों को सौंपा गया तो वो फूट फूट कर रोने लगे। दर्द ऐसा कि बयां करना मुश्किल। शहादत पर देश को गर्व। अंदर तक झकझोर देने वाली इस शहादत से जहां एक तरफ गम और मातम पसरा हुआ है,
तो वहीं पुलिस विभाग को इस बहादुर सिपाही पर गर्व भी है जो देश के लिए कुर्बान हो गया। पुलिस के मुताबिक गुरुवार की रात 10 बजे उन्हें आतंकियों की घुसपैठ की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने जब आतंकियों पर शिकंजा कसा तो उन्होंने एक परिवार को बंधक बना लिया। लगभग 10 बजे खबर मिला था पुलिस को, जिस ऑपरेशन को खुद अब्दुल साहब भी लीड कर रहे थे कि 3 मिलिटेंट छिपा हुआ है। उसके बाद कॉर्डन डाल दिया गया, आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस टीम कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद सर्च शुरू किया गया तो तीनों मिलिटेंट घर वाले को हॉस्टेज बना लिया। उसके चलते हम लोग ऑपरेशन को होल्ड अप करना शुरू कर दिए और मॉर्निंग में 5:30 में जब घर वाले को निकाल लिए हम लोग, फिर से इनकाउंटर शुरू हो गया। दौरान इनकाउंटर 3 टेररिस्ट मारे गए। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। भारी तादाद में मिले हथियार इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आतंकी किसी खतरनाक साजिश को अंजाम देने के लिए सीमा में दाखिल होना चाहते थे। गुरुवार को ही किश्तवाड़ से एनआईए ने तारिक हुसैन नाम के एक शख्स को आतंकियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सुरक्षा एजेंसी एनआईए का दावा है कि तारिक आतंकियों की मदद करता था, साथ ही उन्हें खतरनाक सामान मुहैया करवाता था। जानकारी मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। 1 साल पहले भी तारिक को आला अधिकारी की बंदूक छीनने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके बाद वो जमानत पर बाहर था। अभी भी जो फॉरेन कंट्रीज विशेष करके पाकिस्तान और चाइना द्वारा ये लोग एवेटेड हैं, प्रोत्साहित हैं, उनका मदद इनको मिलता है और हमें पूरा विश्वास है कि भारत की पुलिस और हमारे सेना के जवान इस स्थिति को मुकाबला करने के लिए उनका सामर्थ्य है। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक कई दूसरे आतंकियों के शोपियां के आसपास के इलाके में छिपे होने की आशंका है, लिहाजा पुलिस की टीम और सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं।